हमारे चावल तो दुनिया में बेस्ट है सबसे, लेकिन है कि बाहर जो जाते हैं वहाँ पे इंडियन लोग या दूसरे मुल्कों के लोग जो हैं वो अपना टैग लगा के भेज देते हैं। बाहर जो एक्सपोर्टर बैठे हैं वो इंडिया वाले ही हैं, वही हमारे से चावल खरीदने हैं, वही अपना ब्रांड बना के बेचने हैं। इंडिया नहीं चोरी करता, हम खुद दुबई लेके जाते हैं, हम इतने से मुनाफे पे खुश हो जाते हैं। हमारा ही चावल होता है, वो टिल्डा के नाम से किसी और नाम से हम वही टाटा। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी मेज़बान नरगिस सिद्दीकी। आज हम बात करने के लिए हाजिर हुए हैं राइस पर। व्यूअर्स, हमारे पाकिस्तान के जो राइस हैं वो वर्ल्ड में चौथे नंबर पर हैं। हमारे पाकिस्तान की जो ग्रोथ है चावलों की वो 90% है, और हमारा जो हम यूज़ करते हैं चावल एक साल में वो 70% है, और इसके बाद भी हमारे पास 20% जो है वो चावल हम उसको स्टॉक कर सकते हैं और इसके अलावा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर बात की जाए इंडिया की, तो जब हम यहाँ से पहले हमारा नमक इंडिया सस्ते दामों लेकर जाता था और वहाँ पे अपना टैग लगाकर टाटा कंपनी जो इंडिया की बेस्ट कंपनी है वो अपना टैग लगाकर अपने नाम से बेचती थी और महंगे दामों बेचती थी। अब ये हुआ है कि इंडिया जो है वो जब उसके चावल बैन हुए हैं तो उसने पाकिस्तान के चावल दुबई से ख़रीदा है और उसके बाद अपना टैग लगाकर मुख्तलिफ यूरोप कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करता है और उसको अच्छी खासी कीमत मिलती है इसकी। और इंडिया ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान को जीआई टैग मिले, और अगर पाकिस्तान को जीआई टैग मिल गया तो पाकिस्तान की अगर राइस की ही एक्सपोर्ट करते हैं तो इसमें पाकिस्तान का बहुत अच्छी इकोनॉमी हो जाएगी राइस के अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो। आज ही इसी हवाले से हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के कौन कौन से राइस बाहर की कंट्रीज़ में जाते हैं और आगे इंडिया उनके साथ क्या करता है। हमारे चावल तो दुनिया में बेस्ट है सबसे, लेकिन है कि बाहर जो जाते हैं वहाँ पे इंडियन लोग या दूसरे मुल्कों के लोग जो हैं वो अपना टैग लगा के भेज देते हैं। इसलिए इनको चाहिए कि अपना कोई ऐसा बनाएं कि जो चेंज ना हो सके उनके ऊपर, और हमारी क्वालिटी बेहतर तो है और बेहतर करने की कोशिश करें। हमारा सबसे अच्छा चावल कौन सा है? ये कायनात आता है 11B21, ये क्वालिटी अच्छी है। पहले सुपर आता था, वो भी अच्छा चावल था, अब वो भी आता है, लेकिन ये ज़्यादा लेंथ इसकी ज़्यादा अच्छी होती है। क्या कहेंगे इंडिया को जो हमारे चावल चोरी करके तो अपने नाम से बेचते हैं दूसरी कंट्रीज़ में? बाहर क्या कहा जा सकता है, किसको रोकेंगे आप या क्या नहीं करेंगे? ये तो चाहिए ना गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर कुछ ऐसा काम करें कि वो ना कर सके, पैकिंग ना कर सके अपनी। हमारे चावल जो बाहर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होते हैं वो उनकी क्वालिटी क्या है और किस रेट से जा रहे हैं वो बाहर? वो डिपेंड करता है कि बाहर का जो एक्सपोर्टर है वो हमसे क्या मांग रहा है, और फिर उसको उसी तरह के चावल एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ज़्यादातर वो यही कहते हैं कि हमें प्योर कायनात या प्योर सुपर ग्रेनल हमें एक्सपोर्ट कर दें, बाकी जो आगे हमने ब्रांड बनाना होगा वो हम खुद ही बना लेंगे। अच्छा, सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया जो है वो हमारे चावल दुबई से ख़रीदता है और उसके बाद अपने टैग लगा के मुख्तलिफ कंट्रीज़ में बेचता है। इसमें कितनी सदाकत है? इसमें इतनी सदाकत 100% सदाकत इसमें यही है कि बाहर वही तो एक्सपोर्टर बैठे हुए हैं जो हमसे चावल ख़रीद रहे हैं। इस दफ़ा इंडिया की एक्सपोर्ट हो गई थी बैन, क्योंकि उनको पिछले 2 साल से वार्निंग मिली हुई थी। जहाँ जहाँ उनकी चावल जा रहा था ना, वहाँ से उनको वार्निंग मिली हुई थी कि आप जो फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं ना वो गलत यूज़ कर रहे हैं, तो इसको ठीक कर लें। उन्होंने ठीक नहीं किए, उनकी इस दफ़ा हो गई एक्सपोर्ट बंद। इस दफ़ा उसके बाद जितना चावल एक्सपोर्ट हुआ वो यहाँ पाकिस्तान से ही हुआ। यही वजह है कि अभी जो चावल की इतने प्राइसेस बढ़ी हुई हैं, क्योंकि आपका सारा चावल एक्सपोर्ट हो गया है, मिल एंड पे आपका चावल है कोई नहीं, तो इसी वजह से इतनी जो चावल की प्राइसेस हैं वो बढ़ी हुई हैं। यूरोप कंट्रीज़ में हमारे चावल पसंद किए जाते हैं और इंडिया ये नहीं चाहता कि हमारे चावल जो हैं एक्सपोर्ट हों मुख्तलिफ कंट्रीज़ में। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? नहीं, इंडिया बाहर जो एक्सपोर्टर बैठे हैं वो इंडिया वाले ही हैं, वही हमारे से चावल खरीदने हैं, वही अपना ब्रांड बना के बेचने हैं। वो ये चाहते हैं कि बस हमारा नाम ना लगे उसके अंदर। और यही बात मैं भी करना चाह रही हूँ ना, हमारी जो जैसे पहले हमारा नमक जहाँ से सस्ते दामों जाता था इंडिया, वहाँ से टाटा अपना नाम यूज़ करके मुख्तलिफ कंट्रीज़ में भेजता था महंगे दामों। अब ये हुआ है कि अब इंडिया को जब ये पता चला कि पाकिस्तानी चावल जो है मुख्तलिफ कंट्रीज़ में पसंद किए जाते हैं, उन्होंने इसको अपने नाम से बेचने के लिए यहाँ से ख़रीदता है, दुबई से ख़रीदता है पाकिस्तानी चावल और अपना नाम ऊपर यूज़ करके फिर बाहर बेचते हैं। पाकिस्तान ने कोशिश की है कि वो जीआई टैग हासिल करे, पर उनको अभी तक मिला नहीं है। तो क्या कहेंगे कि हमारे पाकिस्तानियों को क्या करना चाहिए कि हमारे ही मुल्क से बाहर की कंट्रीज़ में चावल जाएँ, वो दुबई जाने के बजाय डायरेक्ट यहाँ से जाएँ? आपका चावल डायरेक्ट जाता यहीं से है, लेकिन उसमें आगे जो एक्सपोर्टर्स बैठे हुए हैं, जो बड़े इदारों पे लोग बैठे हुए हैं, उनको एक्शन लेने की ज़रूरत है।
वो कदम उठाएंगे तभी हमारा जो GI टैग है वो भी हासिल हो जाएगा। कोई इतनी मुश्किल बात नहीं होती GI टैग हासिल करना, ठीक है, करने वाले कर लेते हैं। इंडिया ने भी कर लिया, कौन सी इतनी बड़ी बात है। वो भी हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, हम भी साथ ही आज़ाद हुए थे, लेकिन क्या है उन्होंने तरक्की की, वो काम कर रही हैं तो वो आगे निकल भी गए हैं। हमें ये है कि बाकी जो हमारे बड़े इदारों पे लोग बैठे हुए हैं उनको चाहिए कि काम करें इस हवाले से, और ये जो एक्सपोर्ट का सिस्टम है उसको बेहतर बनाएं। चौथे नंबर पे पूरी दुनिया में पाकिस्तान आ रहा है उसके ग्रोथ के हवाले से, जो चावल की ग्रोथ होती है यहाँ पे, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? इस हवाले से यही कहूँगा मैं कि आपकी जो ज़मीन जो है वो बहुत ज़रखेज़ है। यहाँ अगर सिर्फ हम अपनी मुल्क की इकोनॉमी को बढ़ाना चाहें तो वो हम सिर्फ चावल की ग्रोथ से ही बढ़ा सकते हैं। यहाँ लेटेस्ट जो मशीनरी लेके आई जाए अगर एग्रीकल्चर के हवाले से, हमारा किसान अभी तक जो है गवार है, ठीक है, उसको एजुकेट किया जाए, उसको नई बीज दिखाई, उसको नया बीज सिखाया जाए कैसे बोते हैं, उसके ऊपर काम किया जाए, तो हमारी जो इकोनॉमी है वो बेहतर हो सकती है। और अभी पुराने तरीक़ों से ही हम काम कर रहे हैं तो हम चौथे नंबर पे हैं। अगर हमारे पास नए तरीके आ जाते हैं और हम उसके ऊपर काम करते हैं तो हम पहले नंबर पे भी आ सकते हैं और दुनिया के वर्ल्ड नंबर एक्सपोर्टर बन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मिर्ज़ा जुल्करनैन। क्या करते हैं आप? मैं अभी तो बिज़नेस कर रहा हूँ, किस चीज़ का बिजनेस? प्रॉपर्टी। ओके, आज हम पूछ रहे हैं राइस के हवाले से। हमारे जो राइस हैं वो यूरोप की कंट्रीज़ में पसंद किए जाते हैं। हमारा राइस यहाँ से दुबई एक्सपोर्ट होता है, वहाँ से इंडिया क्या करता है, अपना टैग लगा के डिफरेंट कंट्रीज़ में भेजता है। क्या कहेंगे आप? बस ये कहना क्या है, सारा मुल्क में एक ही हिसाब है। पूरी कौम जो है ना वो पाकिस्तानी कोई नहीं, सब अपने मफाद के लिए सोचते हैं, पाकिस्तानी बन के कोई नहीं सोचता। तो जब हमारी अगर हम अपने ही टाइम और गुजर जाए, अभी आप देखेंगे कि यहाँ कोई खेत खलियान नहीं रहेगा, सब जगह कोठियाँ बंगले बने होंगे। हम तो सब्जी भी बाहर से मंगवाया करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही होगा। आगे यही हुक्मरान रह गए ना थोड़ी देर और जो ऊपर के जो बड़े सारे ही है जिनका आप ना नाम ले सकते हैं ना बोल सकते हैं, तो आप देखना फिर समझ गई हूँ मैं। सब्जी भी बाहर से मंगवाएंगे। तो यही हिसाब है, पाकिस्तानी कोई नहीं रह गया। अगर पाकिस्तान को GI टैग मिल जाता है तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक हो सकती है, बेहतर हो सकती है? अगर तो उसी वक्त सही होगी जब सारे पाकिस्तानी बन के, जितने स्टेक होल्डर हैं ना, वो बैठ जाएं पाकिस्तानी बन के कि यार इकोनॉमी कैसे बेहतर करनी है। हम तो आपस में लड़ मर रहे सारे, घर में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, सब कुछ एक दूसरे को बुरा बुरा कह रहे हैं। पार्टीज बन गई है, नून लीग का। हमने देखा था बचपन में, हम 9th क्लास में 1977 में, उस वक्त भी ऐसे ही होता। भुट्टू का जब वो ख़त्म हुआ तो कौमी ताज, बाप बेटा से लड़ रहा है, बेटा बाप से लड़ रहा है, तो दामाद ससुर से लड़ रहा है। अभी वही पोजीशन हो गई। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? शहजादा वसीम। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। क्या कहेंगे, इंडिया जो हमारे चावल चोरी करके अपने टैग लगा के बाहर कंट्रीज में भेजता है? इंडिया नहीं चोरी करता, हम खुद दुबई लेके जाते हैं। हम इतने से मुनाफे पे खुश हो जाते हैं। वहाँ से उनकी पैकिंग में वो पैक होता है, उसके बाद ये इंग्लैंड जाता है और मुख्तलिफ़ जगहों पे जाता है। मैंने खुद इसका एक्सपेरिमेंट किया है। इंग्लैंड वगैरह में जाते हैं तो हमारा ही चावल होता है, वो टिल्डा के नाम से, किसी और नाम से हम वही वो खा रहे होता हमारा ही चावल है। उसकी बेसिक वजह ये है, हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट करेंगे ना तो एक दफ़ा सही करेंगे, दूसरी दफ़ा सही करेंगे, तीसरी दफ़ा ऐसा करेंगे कि अगला कानों को हाथ लगाएगा, दोबारा हमारे पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेगा। जब तक हम 2 नंबरी बेईमानी ये चीज़ नहीं ना छोड़ेंगे, उस वक्त तक जो है हम अपने मुल्क का नाम रोशन नहीं कर सकते। आप चावल छोड़ें, आप कोई भी, आपकी जितनी प्रोडक्ट जो यहाँ से जा रही हैं ना, वो सारी की सारी इसी तरह लेबल किसी और का लग रहा है। अच्छे से अच्छे कपड़े हैं वही वहाँ से ख़रीद के खुद ले आते हैं, कपड़े हमारे होते हैं, गारमेंट्स हमारा जा रहा है। लेकिन ये कि हम अपना टैग नहीं लगा सकते क्योंकि हमने अपनी पहचान बनाई ही नहीं। हमारी पहचान बेसिकली, अल्लाह माफ़ करें, शुरू से 2 नंबरी की बनी हुई है। अब वो छाप ख़त्म होगी तो उसके लिए कुछ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जो भाई ने कहा कि पाकिस्तान बन के सोचेंगे, ईमानदारी का लेवल अपनाएंगे, जिसको आज जो दिया, अगर 10 रुपये की चीज़ दिया तो वो 10 की चीज़ दें, ना 9 की दें, ना आप 10.5 की दें, आप उसको 10 की चीज़ दें। अगर आप 20 की दे रहे हैं तो उसकी 20 की चीज़ दें, तो इंशाल्लाह आपका नाम बनेगा, इज्जत भी बनेगी, सब कुछ बनेगा। जब तक हम कोई अपने आप को ईमानी लेवल ठीक नहीं करेंगे ना, जो आप, मैं कहता हूँ जी, आप ज़बरदस्ती किसी को बेड़ियों में बांध लेना, उसे ठीक नहीं होगा। जब तक ये ठीक नहीं होगा ना, उस तक कुछ भी ठीक नहीं, कोई ज़बरदस्ती कुछ नहीं कर सकता।
पहले जो था वो नमक हमारा यहाँ से इंडिया जाता था, इंडिया उसको आगे महंगे दामों बेचता था। अब ये इंडिया ने जब इसे ये देखा कि बाहर की यूरोप कंट्रीज़ में पाकिस्तानी चावल की मांग ज़्यादा है तो वो ज़्यादा ख़रीदने लगा और ज़्यादा बेचने लगा, और अब उसकी पूरी कोशिश है कि GI टैग इंडिया को मिल जाए। अगर इंडिया को मिल जाएगा, ये जो पाकिस्तान से चावल जाते हैं ये भी फिर जाना कम हो जाएंगे। वो ये है ना कि कम भी हो जाएंगे, और उसके अलावा हमें जो 10-20 रुपये मिलते थे किलो के पीछे और वो कमाता था 100 रुपये किलो के पीछे, तो हमारे वो 10 भी जाते रहेंगे, तो फिर ये यहीं पे बिकेंगे। जिस तरह आप लोग ये देखें मैंगो आपका एक्सपोर्ट होता है बाहर, आपकी बहुत सी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें कि आपकी सोच से बाहर है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जब तक मैं आपको बताया ना कि मसला वही है, उधर ही ख़त्म होना है। जब तक ईमान स्मगल हो के बस लोग स्मगल पे ज़्यादा है। वो इसी पे खुश हो कि हमें 2 रुपये मिल गए, 2 नंबर से पैसा बाहर चला गया, ये चला गया, वो चला गया, चीज़ें चली गई। अल्लाह के बंदो, आप सही तरीके से क्यों नहीं खाते? जो हलाल तरीका है वो खाओ और ज़्यादा खाओ, अगर अल्लाह उसमें बरकत भी देगा। व्यूअर्स, पाकिस्तान को जल्द से जल्द GI टैग हासिल करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के जो बेस्ट क्वालिटी के चावल हैं यहाँ से इंडिया जाते हैं और वहाँ से मुख्तलिफ जो एक्सपोर्टर हैं वो अपना टैग इस्तेमाल करके महंगे दामों यूरोप कंट्रीज़ में बेचते हैं, जिससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होता, वो फ़ायदा ख़ुद उठाते हैं। अगर पाकिस्तान को फ़ायदा उठाना है तो जल्द से जल्द इस पर अमल करना होगा और अपनी जो हमारी 20% मिक़दार हमें बचती है इसको भी ज़्यादा करना होगा, ताकि बाहर की कंट्रीज़ में पाकिस्तान के चावल ज़्यादा से ज़्यादा जाए और पाकिस्तान की इकॉनमी में इजाफा हो। हम उम्मीद करेंगे आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर इंडिया से मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं तो बिल्कुल माइंड नहीं किया करना, क्योंकि मैं सच्चाई को सामने लेकर आई हूँ, वो शायद आपको भी पता हो। और हम उम्मीद करेंगे आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाते जाते कमेंट बॉक्स में हमें लाजमी आगाह करना है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पर बात करें तो वो भी हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम इंशाल्लाह उस पर ज़रूर लोगों के रिव्यूज़ लेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ने के बाद।